नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्निकल लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी अपडेट या जानकारी मैं आप सभी को दूंगा दोस्तों, वो आपके सीटेट एग्जाम से रिलेटेड जानकारी की। ठीक है दोस्तों, कि सीटेट का जो नेक्स्ट एग्जाम है या नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या उम्मीद है सीटेट का एक साल में 2 बार कंडक्ट हो पाना। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों जब कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देता है दोस्तों, तो और एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाता है या तो एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाता है या किसी कारणवश, तो उसके मन में यही सवाल रहता है या उसका ये सवाल रहता है कि कब जल्दी से जल्दी जो है अगली बार एग्ज़ाम हो जाए और मैं उसमें बैठ लूँ और उसको क्वालिफाई कर लूँ। ठीक है, तो दोस्तों सबका यही रहता है कि अगर आपको बता दें कि पहले जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता था वो आपका एक साल में 2 बार कंडक्ट होता था। क्योंकि दोस्तों पहले आपका सीटेट का पेपर जो होता था वो ऑफलाइन मोड पे होता था, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, एक बार में ही सारे बच्चों का पेपर समाप्त हो जाता था। ठीक है, अभी दोस्तों क्या हो गया है, पिछले साल से आपका जो पेपर है सीटेट का वो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करवाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, ढेर सारी दिक्कतें होती हैं। कर सकते हैं कि कहीं दोस्तों पेपर लीक हो रहा है, तो कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण पेपर सही तरीके से कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कहीं कहीं सेंटर पे दोस्तों आग लग जाती है या कोई और दिक्कत हो जाती है, जिसके कारण से दोस्तों जो पेपर आपका 20 से 24 दिन चलने वाला होता था उसमें 2-4-10 दिन और इजाफा या वृद्धि हो जाती है दोस्तों, कि कम से कम 1 महीने लगभग आपका पेपर हो पाता है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आपका पेपर समाप्त होने के बाद फिर आंसर की आती है, फिर उसके बाद उसके लिए आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ता है, फिर ऑब्जेक्शन के बाद फिर आपकी रिवाइज आंसर की आती है। तो मतलब कर सकते हैं कि ढेर सारा समय लगता है। और दोस्तों अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है, तो इसके कारण से पेपर भी कई प्रकार के बनते हैं और कुछ पेपर दोस्तों आपके बहुत सरल हो जाते हैं, कुछ बहुत हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ मीडियम में रह जाते हैं। तो इन सबको दोस्तों बैलेंस करना पड़ता है जो पेपर बनाने वाले होते हैं दोस्तों, तो इसमें भी काफ़ी समय लग जाता है। तो इस कारण से दोस्तों जब से ऑनलाइन पेपर आपका कंडक्ट होने लगा है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस कारण से आपका पेपर जो है एक साल में एक ही बार कंडक्ट हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अभी तो दोस्तों आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है उसका जुलाई में, जैसे आप बताया जा रहा है कि जुलाई में कंडक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों जुलाई में होना होता तो अब तक उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया होता कि आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों उसके लिए कोई भी अधिसूचना या नोटिफिकेशन इस तरीके से कोई न कोई चीज़ें दोस्तों सीबीएसई की तरफ से ज़रूर निकल के सामने आ रही होती। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, अभी आपका जो रिजल्ट दोस्तों वो भी डिजी लॉकर में नहीं आया है और उस रिजल्ट के आने के बाद भी जो प्रोसेसिंग होगी दोस्तों उसके आने के बाद ही होगी। तो दोस्तों इस बात को कह पाना कि आपका जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो जुलाई मंथ में कंडक्ट हो पाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट बात है, क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन मोड जब से हुआ है दोस्तों तब से एक साल में 2 बार पेपर कराना और मुश्किल है। मैं दोस्तों ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई मत करिए, जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी आप पढ़ाई करिए। ठीक है, जितनी जल्दी आप अपनी पढ़ाई में लगे रहेंगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपका बेनिफिट या फ़ायदा होने वाला है। ठीक, तो दोस्तों आप मान के चलिए कि आपका पेपर है, आपका पेपर समझ लीजिए, आप मान के चलिए कि आपका जुलाई में ही कंडक्ट होने वाला है। तो इस हिसाब से दोस्तों आप अपनी पढ़ाई में अभी से लग जाइए। ठीक है, और पढ़ाई में लगने का मतलब ये है दोस्तों कि मन से पढ़ाई करिए, सिर्फ पढ़ाई करिए दोस्तों, और पढ़ाई करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। और सफलता लेने के लिए दोस्तों कहा जाता है ना कि 10 दिन में आप सीटेट की तैयारी करा देंगे या 15 दिन में करके तैयारी आप पास हो जाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा समय लगता है। और जो भी बच्चे आपके सीटेट एग्ज़ाम में क्वालिफाई किए होंगे दोस्तों वो मन से पढ़ाई किए होंगे दोस्तों और काफ़ी समय दिए होंगे अपने तैयारी में। और जो सिर्फ काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं दोस्तों, सिर्फ ये जानने के लिए फॉर्म भर देते हैं कि देखते हैं कि हम कितना जानते हैं, कितना सीख। दोस्तों आपको बता दूं, मैं सीखने के लिए सिर्फ आप फार्म अप्लाई मत करिए, सिर्फ अपने आप को टेस्ट करने के लिए। अगर आपको टेस्ट ही करना है तो आप दोस्तों खुद से अपने घर में प्रैक्टिस सेट ले आइए, उसको टाइम मैनेजमेंट लगाइए दोस्तों, उसके हिसाब से खुद सॉल्व करिए या ऑनलाइन बैठ के मॉक टेस्ट दीजिए दोस्तों। इस तरीके से आप अपने आप को चेक करिए। ठीक है, और जब एग्जाम आए दोस्तों उसमें आपका अपना 100% दीजिए, ताकि आपका समय न बर्बाद हो दोस्तों, साल न जाए, ताकि जो भी भर्ती है दोस्तों आपको उसमें बैठने का मौका मिल जाए। आप देख रहे होंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो बच्चे आपके 2019
में दोस्तों जो उसके पहले जो यूपी टेट क्वालिफाई किए थे दोस्तों, उनका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से जितनी बार भी यूपी टेट आया दोस्तों, 4 साल से अभी तक भर्ती नहीं आई, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम में बैठें, सीटेट या किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों, तो उसको क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसके बाद अगर आपको भर्ती देखने के लिए मिल जाती है तो सही है, नहीं दोस्तों भर्ती काफ़ी लंबे समय तक नहीं आती है। तो यही कहूँगा दोस्तों कि आपका जो सीटेट है दोस्तों वो दिसंबर मंथ में हुई होगा, ठीक है। उसके लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो दीपावली के बाद आपका जो नोटिफिकेशन है वो देखने के लिए आपको मिलेगा। और सबसे बेस्ट तैयारी का जो तरीका है दोस्तों सीटेट के लिए, वो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ है दोस्तों उसको सॉल्व करिए। जितना हो सके उतनी ज़्यादा मात्रा में आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए दोस्तों। जो अभी प्रीवियस ईयर जो हुआ था दोस्तों उसको सॉल्व करिए, ठीक है। अभी जो आपका 2021 में ऑनलाइन मोड पे पेपर हुआ है और 2022-23 का जो हुआ है दोस्तों, इसको भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इसी से मिला जुला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में भी, अगला जो सीटेट एग्जाम होगा दोस्तों, इसी से मिला जुला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी जो एग्जाम हो दोस्तों उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग तो देखने के लिए मिली ही दोस्तों। सिर्फ आपका जो एग्जाम का ऑप्शन का पैटर्न था दोस्तों उसको थोड़ा बदल दिया गया, और कुछ क्वेश्चन जो थे दोस्तों उसको नया कुछ टॉपिक से दोस्तों उससे रिलेटेड नए क्वेश्चन कुछ शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करके जाते हैं सीटेट के लिए तो दोस्तों आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।